नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए। देखिए, हजारों संतानहीन पुरुष और महिलाएं संतान ना होने के कारण को खोजती है, जिस चिंता की वजह से उनका शरीर और भी कमजोर पड़ जाता है और उसी चिंता के कारण उनका संतान ना होने का कारण यानी कि संतान कला से वंचित हो जाते हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि उनको घबराना नहीं चाहिए। देखिए, आयुर्वेद के जरिए हम उनका इलाज पूर्ण रूप से कर सकते हैं, बट उस इलाज को करने से पहले हमें पुरुष और महिलाओं दोनों के कारण पता होना चाहिए कि संतान उनकी क्यों नहीं हो पा रही। देखिए, इसके लिए हम करते क्या है कि आयुर्वेद के द्वारा हम उनके संतान कला यानी कि संतान को जन्म देने वाली कुछ शरीरी ताकत को बढ़ाकर और उनके शरीर में जो दोष बढ़े हुए हैं उन सब दोषों को शांत करके उनको संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और उसी संतान के सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें सूर्य गुण और चंद्र गुण को भी बैलेंस फॉर्म में करवाना पड़ता है, जो हमारा आयुर्वेदिक में उस तरह से हम अपना उपचार करते हैं। इसी तरह से जैसे पुरुषों में शुक्राणु का कम बनना या मरे हुए होना या बिल्कुल ना होना, और इसके भी कई ऐसे कारण होते हैं कि उनमें शुक्राणु की कमी क्यों हुई। देखिए, आजकल का जो हमारा रहन सहन है जिसमें मानसिक तनाव, चिंता, नींद का ना आना, जिसका प्रभाव सीधा शुक्राणु पे पड़ता है, और स्पाइसी फूड, खट्टी चीजों का ज्यादा लेना, अल्ट्रावायलेट रेज, किरणों में ज्यादा देर रहना जो सीधा उनकी टेस्टिस पे इफेक्ट पड़ता है, जहां से उनके शुक्राणु नहीं बन पाते, और इस तरह से कई और कारण भी है कि जो सीधा पुरुषों में इस तरह से बांझपन का रीजन ले आते हैं। और इसी तरह से पुरुषों के साथ साथ औरतों में भी कई ऐसे कारण होते हैं कि जो इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन में रुकावट पैदा करते हैं। जैसे औरतों में मानसिक तरंग का सही रूप से ना आना या ज्यादा आना या बिल्कुल कम आना, पौष्टिक आहार का ना लेना, खून की कमी का होना, और अपना साफ सफाई ना रखना जिसकी वजह से पानी की शिकायत का पड़ जाना, अंडे दाने में किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन हो जाना जिससे ट्यूब्स का बंद हो जाना, जो सीधा हमें बांझपन का रीजन ले आती है। अगर पुरुषों और महिलाओं में इन दोनों में किसी भी तरह का कोई भी कारण नहीं है, अगर वो हेल्दी है, फिर भी अगर गर्भधारण ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, गर्भधारण करने का भी कुछ एक समय होता है कि हमें औरत में किस महीने से कौन से दिन तक अगर वो प्रयास करे तो महीने में अपना उसको बच्चा हो सकता है, यानी कि संतान प्राप्त हो सकती है। उसके लिए उसको करना क्या है कि हमें सही गाइडेंस उनको देनी चाहिए कि महीना बंद होने के 30वें से 15वें दिन तक एक दिन छोड़कर उसको अपने पति के साथ प्रयास करना है, जिससे उसको संतान सुख की प्राप्ति मिल सकती है। देखिए, मेरे पास एक पेशेंट था, उसकी शादी को 9 साल हो गए थे और उसकी उम्र 36 साल की थी। उसका सब कुछ ओके था, उसका महीना भी बिल्कुल ठीक था, उसके पति में भी किसी भी कोई भी तरह की वीर्य में कोई मुश्किल नहीं थी। तो हमने उसको क्या दिया कि आयुर्वेदिक उपचार के साथ साथ यानी कि अंडों की क्वालिटी और अच्छी इंप्रूव करी, और साथ में उसको कुछ ऐसे बीच वाले दिन बताए कि जिन दिनों में बच्चा होने के चांसेस होते हैं, उन दिनों को उसने फॉलो किया और आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट लिया। तो उसके बाद 9 महीने के बाद उसको अच्छा हेल्दी बच्चा प्राप्त हुआ, जिससे वो संतान सुख की प्राप्ति करना चाहती थी। और मेरा कहने का मतलब ये है कि सही जानकारी होने के कारण कोई भी औरत बांझ नहीं रह सकती, सबको संतान के सुख की प्राप्ति मिल सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सही जगह से सही ढंग से उसको सलाह लेनी पड़ेगी और अपना कारण ढूंढना पड़ेगा कि किस कारण से उसको मुश्किल आ रही है, और अपना सही समय पर अपना उपचार कर सके। अगर आप भी इस समस्या से उलझ रहे हो, बांझपन जैसी समस्या से, तो आज ही घबराना छोड़िए, हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपने संतान सुख की प्राप्ति करें। धन्यवाद।